करने के लिए आ रहे हैं। अन्ना, दर्शन हेतु आ रहे हैं। हाँ हाँ, दर्शन हेतु। पर ऐसे मौकों पर पुरानी कड़वाहट बोलना ठीक नहीं है। ठीक कहते हो अन्ना। चलिए आप अपना दर्शन देने के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं तो निकलता हूँ, भाई थका हूँ बहुत। अरे अन्ना, भाई वो शर्ट के 100 रुपए दे दूंगा, मिल जाएंगे, ले लीजिएगा। जाने दीजिए, उन पैसों के पेड़े बांट दीजिएगा बस्ती के बच्चों में। भाई उठो। अरे खांडेराव पाटिल के हाथ तोड़ने और आंख फोड़ने के उपलक्ष्य में भंडारी ग्रेड। सचमुच सिद्धार्थ है दादा। अरे अन्ना, वो हंसी मजाक करता है, उसका मत जाइए। उसके विचार कितने अच्छे हैं वो देखिए। अभी किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर लीजिए उसके साथ, तब पता चलेगा उसकी धार का। तुमसे एक बात बताऊं अम्मू, मेरे अपने जीवन के 30 सालों का अनुभव है। हो सकता है गलत, पर जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो खास कुछ कर नहीं पाते। पर सिद्धार्थ ऐसा नहीं है, इसीलिए मुझे पसंद है। हाँ, अब भले ही वो पिछड़ी जाति का हो तो भी। अम्मू, ऐसी आड़ लेकर तीर मत चलाया करो। मैंने कभी तुमसे ऐसा कहा है क्या? तुम हमेशा कहती हो माँ, मेरे पीठ पीछे कहती हो तो भी मुझे मालूम है। अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम्हारी शादी का क्या प्रोग्राम? अरे प्रोग्राम क्या, हम दोनों शादी करेंगे और क्या। क्योंकि जो अपना पेट नहीं भर सकता वो भला तुम्हारा कैसे भरेगा? वो उसकी चिंता आप लोग ना करें। तुमसे एक बात कहूं अम्मू, मनुष्य को हमेशा सिद्धांतों पर चलना चाहिए। मैं कुछ बोला तो तुम मुझे पुरानी विचारधारा या वकीली भाषा बोलने वाला कहोगी, पर बेटा सिद्धार्थ से शादी करने के पूर्व अच्छी तरह विचार जरूर कर लेना। ना हमने बहुत अच्छे से सोच लिया है। पर तुम रहोगी कहाँ? ससुर की उस झोपड़ी में? वो बस स्टैंड पर कुली है, शराब पीता है और अपनी घरवाली को पीटता भी है। और जानती हो, कल तो उसने इनसे शराब के लिए रुपए भी मांगे। क्या? और आपने दे दिए? अब क्या करता, समझी जो ठहरे। हमारे आगे ये प्रश्न हो गए, पर हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अच्छा बस भी करो, वो गुलाब राव आने वाले हैं, कुछ चाय पानी का इंतजाम। और ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। सुनो, कह दो उस सुगर मिल के मालिक है, आते समय 2-4 किलो चक्कर लेते आए। अरे ये भी अन्ना, आपकी अपनी चाहत होगी। हम दोनों तो अपने अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। सबका खाना, घर की देखभाल, यहाँ तक कि आने जाने वालों का चाय पानी। अब ये सब करते करते तो खूब जाती होगी ना वो। पर कमी क्या है उसके लिए? वो परित्यागता थी, तब मैंने उससे शादी की, मैंने तब ये दिन देखने को मिले हैं उसे। अन्ना बस भी करे, इस विषय पर बहुत बहस कर चुके हम। अरे समस्याओं से सभी महिलाओं को जूझना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। नमस्कार नमस्कार, मैं गुलाब राव जादव। नमस्कार अन्ना साहब। अरे 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 गुलाब राव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कहते हैं अन्ना साहब? वास्तव में तो मुझे अपना सर रखना चाहिए आपके पैरों पर। आजकल ऐसे पैर कहाँ मिलते हैं जिन पर अपना सर रखा जाए। ये मेरी बेटी। अच्छा आपको नमस्कार नमस्कार। आप लोग पहले मिले हैं क्या? नहीं तो कभी नहीं। अच्छा अच्छा, और ये मेरी पत्नी तारा। नमस्कार नमस्कार माँ साहब। माफ करें, आने के हड़बड़ी में फूलों का हार या कुछ और लाना संभव नहीं हुआ। दरअसल माँ जी, ये हमारे आदरणीय हैं। इनके सम्मान समारोह में मुझे भी आना था। चित्राबाई से कहा भी था कि मैं आ रहा हूँ, मगर नहीं आ सका। एक मीटिंग थी जो देर तक चली गई। वैसे आज आपके भाषण में जबरदस्त रंग जमाया, ऐसा सुना। अच्छा, आपको किसने बताया? सुंदर राव कह रहे थे, सुंदर राव चौहान, जिला परिषद के अध्यक्ष। हाँ हाँ, वही तो थे। अरे आज के सम्मान समारोह की अध्यक्षता तो उन्होंने ही की थी। हाँ, सुंदर राव यानी मेरा राइट है। उनका फोन है, कह रहे थे अचानक गांव जाना हो रहा है तो अन्ना साहब के दर्शन किए बगैर बता। अरे नहीं, मैं तो बहुत साधारण सा इंसान हूँ, बस अपना कार्य करता रहता हूँ।
भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप पहली बार हमारे घर पर आ रहे हैं, एक कप चाय तो। सच में नहीं, मैं कोई औपचारिकता बस नहीं कह रहा हूँ। अन्ना साहब, मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता है कि मैं आपके घर में नहीं, किसी मंदिर में आया हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस शिक्षा कार्य कर रहा हूँ। आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, ये आपका बराबर है। अन्ना साहब, वेद काल से यही मान्यता है कि सर्वश्रेष्ठ दान यानी कि विद्या दान, मगर दुर्भाग्य आज समाज सब कुछ भूलता जा रहा है। ये वाइफ भी आपके स्कूल में है क्या? नहीं, कुछ अलग सा कार्य क्षेत्र है। अम्बू, अम्बू, देखो ये क्या पूछ रहे हैं? क्या? ये पूछ रहे हैं तुम क्या करती हो? वो अन्ना साहब कह रहे थे कि आपका कुछ अलग कार्य क्षेत्र है। ऐसा कुछ खास नहीं, पढ़ाने का एक नया प्रयोग करना। भाई हम भी तो सुने, सच शिक्षण क्षेत्र का मुझे भारी आनंद है। अन्ना साहब, सहकारिता क्षेत्र और राजनीति क्षेत्र में मैं दुर्घटनावश आ गया, ये अलग बात है। नहीं तो मैं भी कहीं एक शिक्षक ही होता। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो सोचता हूँ जाना कहाँ था और कहाँ आ गए। कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़कर नई पीढ़ी को पढ़ाऊं। शांति निकेतन आप तो बड़े काम है, मगर वैसा ही कुछ प्रकृति के गोद में एक निकेतन बनाऊं और बच्चों का भविष्य ढालते हुए अपना जीवन बिताऊं। तो चलिए चलिए गुलाब राव जी, तय करते हैं। अरे मैं तो आऊंगा ही, और अपने साथ 50 अच्छे शिक्षकों को भी लाऊंगा। अन्ना साहब, और फिर आजकल तो मुख्यमंत्री का चयन भी मेरी मर्जी से होता है। अच्छा, तो आप क्या कह रही थी? कुछ अलग सा प्रयोग? दरअसल सीमित दायरे में सोचने वालों को कुछ अलग सा लगता है। अन्ना साहब, ये क्या करती मैं अभी तक नहीं समझ पाया। अम्बू देखो ये क्या पूछ रहे हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद्यालय में पढ़ा। अच्छा अच्छा, वो लड़कियों का स्कूल। क्या कहा आपने? लड़कियों का स्कूल? लड़कियों या लड़कों के स्कूल को लोहिया जी का नाम देना उनका अपमान होगा, क्योंकि स्त्री पुरुष की समानता पर जितना जो लोहिया जी ने दिया था, उनके पास शायद अब तक किसी ने नहीं दिया। राइट, एब्सोल्युटली राइट। अरे लोहिया जी हमारे भी आदरणीय हैं। लोहिया जी क्या, जेपी, सरदार पटेल, ये सभी महान नेता थे। राजनीति में हमारी दिशाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इससे महान हस्तियों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। और फिर आज की राजनीति में ऐसी हस्तियां हैं कहाँ? पहले लोग बड़े होते थे, समस्याएं छोटी, और समस्याएं बड़ी, लोग छोटे। खैर चलता है। हाँ, तो आप कह रही थी, मतलब आपके स्कूल में नया, मतलब अलग क्या? हमारा समानता पर जोर है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा विचार है। लोहिया जी कहते हैं, भारतीय नारियों के समक्ष आदर्श होना चाहिए द्रौपदी का। कारण द्रौपदी ने कभी शरणागत स्वीकार नहीं की। उसने पुरुषों से हर बार जवाब मांगा और सवाल पूछ कर उन्हें पराजित किया। पर हमारे यहाँ सीता सावित्री के मंदिर में नहीं, और द्रौपदी का नहीं। वो 5 पुरुषों के साथ शयन करती थी अंबिका देवी, उनके मंदिर कैसे मिलेंगे? छी, लोहिया जी ने किसी को विकृत बुद्धि कहा है। मतलब मैं कुछ गलत बोल गया? गलत नहीं, घिनौना। स्त्री का विचार मतलब उसके शरीर का विचार। अन्ना साहब, आप ठीक कहते थे, ये लड़की वाकई जरा अलग है। हमको अपने से बड़ों से संयमित भाषा में बोलना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं इसे हमेशा यही समझाता रहता हूँ। जाने दें, बोलने दें। स्त्रियों को कभी कभार ऐसा आक्रामक होना ही चाहिए। मुझे गोल मोल मिमियाकर बोलना अच्छा नहीं लगता। सीधी बात करो तो इससे अपने वजूद का एहसास खुद को भी होता है और सुनने वाले को। I think you are right. अन्ना साहब, मैं तब से सोच रहा हूँ, इनसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, फिर भी लगता है कि कहीं देखा है। हम पहले कभी मिले हैं क्या? बहुत बुरे, मतलब मिले नहीं, ऐसी स्थिति में मिले। वो पेट्रोल पंप वाला मामला, माली बाई का याद है आपको? हम औरतें
एक बात बताऊं आप, वो जमीन में तब भी ले सकता था, अब भी ले सकता है। लगी शर्त? शर्त? कैसे शर्त? कोशिश करके देखिए, 2 दिन खुलने तक भागेंगे। ठीक है, राजनीति करने वाले हम लोग कमाने का हिसाब नहीं रखते, बस बहाने का रखते। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपसे यही कहूंगा, आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो अवश्य याद कीजिए। कौन सा विभाग है आपका? एजुकेशन। वो क्या है कि वैसे मंत्री तो बाला साहब देशमुख जी हैं, लेकिन उनका सारा काम मैं ही देखता हूँ। असल में बाला साहब आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में कुछ शिक्षा मंत्री कैसे? वो पहली लाट के पीएम को समर्थन देने वाला पहला कुछ। तो फिर उसको सीमेंट दिलवा दीजिए ना, उसके स्कूल की इमारत का काम रुक गया है। ठीक है, बता दीजिएगा, बोरियां पहुंच जाएंगी। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ आया हूँ पेट्रोल पंप में, लेकिन मैं यहाँ डाक बंगले पर उद्योगपतियों की मीटिंग लेने आया हूँ। इस क्षेत्र में 4 कारखाने लगाने की योजना है। वैसे यहाँ से मेरा पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ने का भी विचार है। आपको 8-10 उद्योगपतियों से मिलवा दूंगा, आपकी स्कूल की इमारत के लिए अच्छा खासा डोनेशन मिल जाएगा। मांगने से ऐसे कोई देता है भला? मैं कह रहा हूँ, आपको डरते हैं, आपको तो बस हलवा करना है। ठीक है, मैं कब मिलूं? 21 तारीख को फिर मीटिंग है। ऐसा करिएगा, आप शाम 6:30 बजे तक आ जाइए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इतनी मदद, सच ये आपका बड़प्पन है। अन्ना साहब, हम लोगों को छोड़कर चलने वाले लोग, इसके बिना राजनीति होती है क्या? अच्छा, चलते हैं। नमस्कार। 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 नमस्कार महाराज। महाराज, कोई काम हो तो मुझे अवश्य याद कीजिएगा। डाक बंगला गांव के बाहर है, तुम अकेले जाओगी? ओहो माँ, तुम परेशान मत हो। अन्ना को साथ में लेती जाना ना। माता ठीक कह रही है। नहीं, वो समय ठीक नहीं चल रहा ना, इसलिए कह रही हूँ। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? मैं अपनी गाड़ी भिजवा दूंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आ जाऊंगी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। जी, वो हमारे स्कूल के सामने, भाई साहब, कौन सा स्कूल है आपका? जी वो महात्मा गांधी विद्यालय। अच्छा अच्छा, हमारी चित्रबाई का स्कूल। उनका ट्रांसफर मैंने ही करवाया। अच्छा, जी उस स्कूल के सामने एक बड़ी सी अश्लील होर्डिंग लगी है। हाँ, हमारे तमाम विरोध के बावजूद उसे हटाया नहीं जा रहा। अन्ना साहब, मुझे तो उस होर्डिंग में कोई बुराई नजर नहीं आती। अन्ना साहब, मुझे तो लगता है अश्लीलता देखने वालों की नजरों में होती है। अजी, विद्यार्थी ही नहीं, शिक्षक भी शर्मिंदा होते हैं उस होर्डिंग के कारण। अन्ना साहब, आजकल के लड़के हमारे और आपके जमाने के हैं। तो फिर पक्का रहा ना। आपके जैसे राष्ट्रीय शिक्षक जो आदर्श शिक्षक होते हैं, उनका इस देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं समझता हूं कि आप सभी शिक्षकों के हाथों इस महान देश का भविष्य सुरक्षित है। क्या अपना ही भाषण सुन रहे हैं? नहीं रे बाबा, ये हमारे राष्ट्रपति जी का भाषण है। वो मुझे राष्ट्रीय किताब देते हुए बोले थे, सुनोगे? नहीं, इन लोगों का झूठे भाषण सुन के मेरे कान पक गए। अरे पर इस भाषण में कुछ दम है। अरे आज वो राष्ट्रपति हैं, पर पहले वो शिक्षक थे। आप पुराने लोगों का क्या है? अरे मूल
ये शब्द कानों में पड़ते कि आप लोग खामखा खुशफहमी में आ जाते हैं। अजी उच्च वर्णीय पैसे वाले लोगों के ये शाब्दिक खेल है भाई। ऐसे दिखावटी और बड़बोलेपन की मूल समस्या में हाथ डालने की जरूरत नहीं। जाने दीजिए, अमेरिका नहीं दिख रही है, नहीं है क्या? वो घंटा भर पहले बाहर गई थी, बस अभी आती ही होगी। सिद्धार्थ, तुम्हारे पास थोड़ा समय है या जल्दी में है? बस समय है। क्यों, कुछ विशेष? नहीं, कुछ विशेष नहीं। वो मैं लड़की का बाप हूं ना, इसलिए। अरे हमने दहेज दे दे। दहेज? अरे नहीं भाई, तुम लोग शादी कब कर रहे हो? देखते हैं। अजी हम सवर्णों की तरह जब जो मनवा नहीं कर सकते हैं ना। अब ये क्या है? एक तरफ तो आप सवर्णों से चिढ़ते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। मुझे लगा शायद तुम नहीं आए हो। वो कैसे? एक लड़की जो है, अरे क्या आई आप? अब ये आए हैं तो इन्हें कम से कम चाय तो पिलाओ। लाती हूँ। ओ हाँ, ये आए हैं तो इन्हें बता दो। क्या? समझे जी बार-बार आते हैं और 150 रुपए मांगते हैं। जाने दो, चलता मेरे पिताजी आए थे, शराब पी पैसे मांग रहे थे। चलता है। अब इसका इलाज ही क्या है? क्या करूं अन्ना, माँ बाप है, उन्हें ना तो छोड़ते बनता है और ना ही साथ रहते। अरे मेरी माँ तो कहती है बामन की लड़की घर में नहीं चाहिए। हम पीढ़ियों से कमाए ना जाते तो क्या ऐसे प्रश्न उठते? लेकिन हमारी बेटी का क्या होगा? वो आप अपनी बेटी पे छोड़ दीजिए। अरे हो गई थोड़ी देर। तुम कहाँ गई थी? दूसरे फाइल ले रहे हैं। गुलाब यादव से मिलने जाना है डाक बंगले पर। अनुदान दिलवाने वाले हैं और तो उद्योगपतियों की मीटिंग भी चल रही है। कुछ मिल ही जाएगा शायद। मालूम है, सुबह ही मिल के आया हूँ। दिन भर मीटिंग चलेगी। जोर साले मैट्रिक पास हमारे लड़कों से कारखानों में मजदूरी कराते हैं। वहां बताया आया हूँ, ये काम ठाकुर बामन के लड़कों को दो, हमारे लड़के नहीं करेंगे काम। मोर्चा निकालने की धमकी दी है। इनको देखो, जहाँ कहाँ मोर्चे। इसके बगैर ये समाज बदलेगा नहीं अन्ना। गुलाब राव तैयार हुए ना, जमकर पैसा वसूलो, वो वजनदार आसामी है। और खाम में माली भाई के लड़के के लिए फालतू दुष्कर्म मत करो। अरे वो अध्याय खत्म हुआ, फिर क्यों लड़ूं? नहीं, तुम्हारी आदत है, बस इसलिए कहा। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम आ रहे हो ना मेरे साथ? नहीं, आज रात की बस से कोल्हापुर जाना है, 200 रुपए चाहिए। बहुत वक्त लगा। तो क्या करूं बेटा, सुबह ही नामदेव का संदेश आया है, अकोला बुलाया है, मोर्चा निकालना है, माया कभी मामला सुलझाना है। सुलझाइए। अरे होना तो ये चाहिए कि आप लोगों में से कोई पहले उस माया कवई से शादी करे। अरे आदर्श करके दिखाए। जिसे देखो दूसरे ने क्या किया, इसी की चिंता है। अरे तुम्हें क्या मालूम, ये तारा, इसके पति ने इसको छोड़ दिया था मायके से रुपया नहीं लाने पर। तब मैंने इससे शादी की। अरे आज अगर मैं अविवाहित होता तो मैं उस माया कवई से शादी करता। ये केवल झोला लटका कर यूं ही नहीं घूमता और नेतागिरी नहीं करता है। दोनों कुछ भी बाद में करो, पहले चाय पी। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। ओ हाँ, भजन से याद आया, तो माली विठोबा के पैसे का क्या हुआ? देखो दोबारा वो दरवाजे पर नहीं आना चाहिए। अरे अपना काम करो जाकर। जब लेना देना नहीं है तो बीच में टांग न घुसे दो। अब बहुत हुआ। अब क्या करूं अम्बिका, पिछले 2 महीने से दौरे बहुत हो रहे हैं। अम्मू, ऐसे कब तक चलेगा? चलेगा माँ, तुम शांत रहो। कल रोशन उनके लिए पैसे दिए थे, उन्हीं में से दे दी। इसीलिए कहता हूँ अन्ना, क्रांति बहुत कठिन काम है। और कठिन कामों में हाथ नहीं डालना चाहिए। सीधा साधा जीवन जीने वाले सोच भी नहीं सकते कि क्रांति है क्या। अन्ना, जानते हैं, मुख्य
मुख्यमंत्री नामदेव कामले को दलित विकास परिषद का चेयरमैन पद दे रहे थे, 10,000 पगार, रहने को बंगला, लाल बत्ती की गाड़ी। पर जानते हैं नामदेव ने क्या कहा? थूकता हूं इन सब पर। अरे तो फिर नामदेव को क्या करना चाहिए? अरे किसी भी कीमत पर प्रलोभन स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये सब राजनीतिक दांव हैं। बड़ी बड़ी तनख्वाहें देना, आंदोलनों से अलग करना। मुझे भी पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफर दे रहे हैं। अरे भाई तो फिर ले लीजिए ना। जी छोड़िए, मैं सिद्धांतों पर चलने वाला आदमी हूं। निकलता हूं, 4-6 दिन में लौटता होगा। सचमुच लड़का है भाई। वो ना मैं भी निकलती हूँ। बुलाओ, आपको मिलने जाना है ना रात में। आई ओ आई हो, जल्दी आओ। आती हो, अरे जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। जाना भी है बाबा मिलने। नाश्ते पानी का इंतजाम कर रही होगी तुम्हारे लिए। क्या बात है बेटी? आई और मैं निकलती हूँ। जल्दी मुझे भूख लगी है। चल पराठा बनाती हूँ। और सुन, अपने साथ अन्ना को लेके जाना। ये यहाँ बैठे बैठे करेंगे क्या? हाँ वो चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ। रास्ते में लौटते हुए देर हो जाएगी ना। वो आपको चिंता ना करें, चलूंगा। अगर ये साथ में जाए तो तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे संभालने के लिए कोई मेरे साथ हो, तो इससे मुझे घुटन सी होती है। अरे पर अम्मू। Thank you.